राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नए वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ककोड़ा की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे ककोड़ा की खेती के बारे में। इसमें लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये अगर आप एक बार लगा देते हैं तो कंटिन्यू 8-10 साल तक ये है फल वगैरह देता रहता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है आपको होने वाला है। मतलब जो आप अपनी पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इसकी खेती भी करने लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा मुनाफा है देने वाली फसल है। और सबसे अच्छी बात है इसका बाज़ार भाव हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। ये तकरीबन 100 रुपये किलो के आसपास बाज़ार में आपको देखने को मिलेगा, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा। और इसके थोक में भी भाव हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ककोड़ा खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो आपको देने वाले हैं। तो जाने ककोड़ा की खेती का सही तरीका और इससे होने वाले लाभ हैं वो क्या क्या हैं। ककोड़ा की खेती से किसान अच्छी कमाई है वो कर सकते हैं। इसकी खेती कम लागत में अधिक कमाई देने वाली होती है। यूपी में कई किसान है इसकी खेती करके अतिरिक्त आय है वो प्राप्त कर रहे हैं। बता दें ककोड़ा की खेती देश के कुछ ही राज्यों में की जाती है। यदि इसकी सही तरीके से खेती की जाए तो इससे अच्छा मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। ककोड़ा की सब्जी है वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही सेहत के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके कारण इसका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। बारिश के मौसम में जंगली इलाकों में ये स्वतः ही उग जाता है। यदि वहीं अगर आप इसकी खेती करें तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको मिलने वाला है। मतलब भारत के किसी भी राज्य में आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक जंगली पौधा होता है जो बारिश के समय में हर कहीं खेत के अंदर भी उग जाता है, वैसे बिना उगाई। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसका कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। मतलब बाज़ार के अंदर इसकी मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसकी डिमांड बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा रहती है और पूर्ति है वो हो नहीं पाती है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं ककोड़ा की खेती से होने वाले लाभ हैं वो क्या क्या है। मतलब इसकी खेती अगर आप करेंगे तो क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। यह एक बहुवर्षीय कद्दू वर्गीय सब्जी है। इसका उपयोग सब्जी बनाकर खाने के उपयोग में किया जाता है। ककोड़ा के बीज को एक बार बोने के बाद इसे मादा पौधे से करीब 8 से 10 वर्षों तक फल है वो प्राप्त होता है। फलों का उपयोग अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ककोड़ा के सेवन से कफ, खांसी, अरुचि, वात, पित्तनाशक और हृदय में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। इसकी जड़ों का उपयोग बवासीर में रक्त बहाव रोकने के लिए भी किया जाता है। मधुमेह रोग में भी इसका उपयोग है काफ़ी राहत करता है। यह मधुमेह रोगों के शरीर में शर्करा की मात्रा है पर नियंत्रण करने में भी मदद करता है। मतलब ये बहुत ही लाभदायक पौधा है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा होने वाला है। इसका उपयोग है वो सब्जी में भी किया जाता है, अचार में भी किया जाता है। साथ ही कफ, खांसी है, मतलब हृदय से रोग बीमारी है, उनमें भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। अब आगे बात करते हैं ककोड़ा खेती के लिए जलवायु है, भूमि है वो कैसी होनी चाहिए। ककोड़ा खेती के लिए नरम और गर्म जलवायु में की जा सकती है। इसके लिए औसतन 1500 से 2500 मिली बारिश की आवश्यकता होती है। इसके पौधे के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान है उपयुक्त होता है। वहीं अगर बात करें इसकी खेती के लिए भूमि की, तो इसकी भूमि सभी प्रकार की खेती भूमि है इसकी खेती वो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। लेकिन इसकी खेती के लिए जैविक पदार्थों से युक्त रेतीली भूमि काफ़ी उपयुक्त रहती है। इसी खेत में इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती कभी नहीं करनी चाहिए। इसकी भूमि का pH मान है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। मतलब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जल भराव है वो आपके खेत के अंदर ना रहे। बाकी आप इसकी खेती वो कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी जलवायु में कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी है उसके अंदर भी आप इसकी खेती करते हैं, क्योंकि ये एक जंगली पौधा है और ये एक बेल के रूप में बढ़ता है और बहुत ही अच्छी लागत मतलब पैदावार है इस पे मिलती है, जिससे आपका मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब बात करें कैसे करें केकड़ा की खेत के लिए तैयारी। जैसे अपन खेत वगैरह है वो पहले तैयार करते हैं, तो इसके लिए अपन जान लेते हैं कि इसका खेत है वो कैसे अपने को तैयार करना चाहिए। केकड़ा की खेती करने से पहले खेत की जुताई कर पुराने फसल अवशेषों को नष्ट कर दे। उसके बाद में खेत में पानी है वो छोड़ दे। पानी सूख जाने पर 2 से 3 तिरछी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। उसके बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दे। समतल खेत के बाद पौधे की रोपाई के लिए गड्ढे हैं वो तैयार किए जाते हैं। मतलब आपको क्या है खेत को अच्छे से जुताई कर लेना। मतलब और फसल के लिए जैसे अपन खेत तैयार करते हैं वैसे इसका खेत है वो तैयार कर लेना है। जब खेत समतल हो जाए उसके बाद में आप इसके छोटी छोटी गड्ढे बना के हैं वो इसकी रोपाई है वो कर सकते हैं। ये आपको बीज से भी अच्छे मिल जाएंगे। मतलब बीज से अगर आप रोपाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। आपको इसके पौध वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बीज ला के मतलब खाद बीज भंडार की दुकान से आप बीज ला के हाथ से इसको है वो चोप सकते हैं और ये पौधा है अपने आप ग्रो है कर जाएगा।
अब आगे बात करते हैं ककोड़ा की बुआई का क्या सही तरीका है, मतलब बुआई है वो कैसे करनी होती है। ककोड़ा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में पौधे की संख्या पर्याप्त होना आवश्यक है। इस फसल की बुआई अच्छी प्रकार तैयार खेत में क्यारें बनाकर अथवा गड्ढों में की जाती है। गड्ढों की आपस से दूरी 2 से 2 मीटर की होनी चाहिए तथा प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बीजों की बुआई है वो करना चाहिए। इस प्रकार 4 बाई 4 मीटर के प्लाट में कुल है 9 गड्ढे बनते हैं, जिसके बीच वाले गड्ढे में नर पौधे लगते हैं तथा बाकी 8 गड्ढों में मादा पौधों हैं वो लगते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि एक गड्ढे में एक ही पौधा है वो रखा जाता है। मतलब जब आप शुरू में 2 या 3 बीज लगाते हैं तो आपको उसमें से आपको 1 या 2 पौधा ही वो रखना है, बाकी पौधा है वो उठा देना है। आप 8 है वो मादा पौधे रख सकते हैं, उसके बीच में आपको एक नर है वो पौधा रखना होगा ताकि इसका अंकुरण है वो अच्छे से हो जाए। जितना परागण अच्छा होएगा उतना अंकुरण अच्छा होगा, और जितना अंकुरण अच्छा होएगा उतना ही उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होएगा। तो आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 2 मीटर है वो रखनी है, ताकि ये बेल वाला पौधा होता है। अगर आप इसकी वो जाल लगा के कर रहे हैं तब आप और नज़दीक भी लगा सकते हैं इसको। अब बात करते हैं ककोड़ा की खेती में खाद और उर्वरक की मात्रा है वो कितनी डाली जाती है। ककोड़ा का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सामान्य खेती की अंतिम जुताई के समय मतलब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है वो मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 65 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम SSP तथा 67 ग्राम MOP प्रति हेक्टेयर आपको देना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, यूरिया खाद वगैरह है और गोबर खाद है वो आपको 200 से 250 क्विंटल है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंदर है वो मिला देना चाहिए। बाकी ये जो अन्य खाद बताई गई जैसे यूरिया है, SSP है, MOP है, या आपको खाद बीज भंडार की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लाके है वो डाल सकते हैं। और ये आपको छिड़काव वगैरह है बाद में जब भी आप सिंचाई करें उस समय आपको ये खाद वगैरह है वो डालते रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं ककोड़ा की खेती में सिंचाई व्यवस्था वो कैसे रहेगी, मतलब सिंचाई व्यवस्था वो कब करनी चाहिए। तो ककोड़ा की फसल में बुआई के तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई है वो करनी चाहिए। यदि बरसात हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं। खेत में आवश्यकता से अधिक पानी का जमाव है वो नहीं होना देना चाहिए। इसके लिए खेत में जल निकासी की है उचित व्यवस्था है होनी चाहिए। मतलब जब भी आप खेती करें, मतलब इसकी बुआई करें तो उसके थोड़ी देर बाद में या तो बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, बारिश नहीं हो रही तो आपको एक बार सिंचाई करनी होगी। उसके बाद में जब भी आपको आवश्यकता लगी उस समय आपको सिंचाई करते रहना चाहिए, लगभग 10-15 दिन बाद में। लेकिन ये ध्यान रखना है इसके पौधों के अंदर पानी का भराव वो ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। मतलब जब भी आप सिंचाई करें तो आधे घंटे या 1 घंटे बाद में पानी जो भी कर रहे हैं सिंचाई वगैरह है वो पानी खेत के अंदर मतलब मिट्टी में है वो मिल जाना चाहिए, पानी का भराव है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं ककोड़ा में रोग प्रबंधन है वो कैसे करें। हालांकि ककोड़ा में की फसल में बहुत कम कीट व व्याधि का प्रकोप होता है, लेकिन इसमें फल मक्खी इसके फलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्विनाफोस 25 EC की 2-3 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से है वो छिड़काव करना चाहिए। मतलब इसकी पत्तियों के ऊपर आपको है इसका छिड़काव वगैरह है वो करना चाहिए। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई रोग है कीटाणु वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये बहुत ही लाभदायक देने वाली फसल है। मतलब इसमें लागत है बहुत कम आता है, मतलब किसी प्रकार का खाद बीज भंडार वो आपको दवाई वगैरह है वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब गोबर खाद वगैरह डाल के ही ये हो जाएगा, मतलब कि इसी पर किसी प्रकार का कीट है वो नहीं लगता है इस पर। अब बात करते हैं पौधों को सहारा देना यानी स्टेकिंग है ज़रूरी। ककोड़ा में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधे को सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार है अच्छी होती है तथा गुणवत्ता युक्त फल है वो प्राप्त होता है। इसकी स्केटिंग करने के लिए बाँस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना होता है। इसके पौधे को सहारा देने के लिए लोहे के एंगल पर जाली नुमा तार 5 से 6 फीट ऊंची और 4 फीट गोलाकार संरचना का उपयोग भी किया जा सकता है। स्टेकिंग करने से अधिक फल है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जाल विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे, जो जाल वगैरह बना के ऊपर लगा देते हैं, जो साइड में आप बांस लगा के इसको ऊपर चढ़ा दे, ऊपर है वो आपको 6 फीट या 5 फीट चौड़ा है वो जाल लगा देना है। और जाल लगा के जब आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है आपको होने वाला, बहुत अच्छी पैदावार है होने वाली है। और इसके फल वगैरह हैं उस पर किसी प्रकार का कोई कीड़ा कांटा है वो नहीं लगेगा, तो फल है एकदम स्वस्थ आपको मिलेगा, जिससे बाज़ार में भाव भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं ककोड़ा की फसल की कब करें कटाई। यदि सब्जी
के लिए ककोड़ा की कटाई करना चाहते हैं तो इसकी पहली कटाई 2 से 3 माह बाद ही मिल सकती है। मतलब जब भी आप फल वगैरह लग जाए और सब्जी के लिए अगर आप इसको बाज़ार में बेचना चाह रहे हैं तो 2 से 3 महीने बाद में आप जैसे इसका फल लगे तो आप तोड़ के है वो बाज़ार में बेच सकते हैं। अगर उसी दौरान आपको ताज़े स्वस्थ और छोटे आकार के ककोड़े की फसल है वो मिल जाती है, मतलब जब आप 2-3 महीने में उसकी तुड़ाई करेंगे तो। इसके अलावा फसल की कटाई 1 वर्ष बाद भी की जा सकती है। इस दौरान फसल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी पाई जाती है। मतलब अगर आप करना चाहें तो अच्छी मतलब 1 साल की पूरी फसल हो जाए उसके बाद में भी आप कटाई कर सकते हैं। वो 1 साल वाली है उसकी जब अपन कटाई करेंगे तो वो आपके उसमें काम में आएगी, अचार वगैरह है डालने में वो आपके काम में आती है। अब बात करते हैं ककोड़ा का बाज़ार भाव है क्या रहता है, इसका मुनाफा है वो क्या होता है। वर्तमान समय में जब ककोड़ा का फल बाज़ार में आता है तो इसका मूल्य भाव है 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब होता है किसान इसकी खेती करके अतिरिक्त आय है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग सब्जियों में किया जाता है, इसके अलावा इसका अचार भी बनाया जाता है। मतलब अगर आप आराम से बाज़ार का भाव की बात करें तो 90 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका बाज़ार भाव है वो आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला है, क्योंकि इसकी पैदावार एक बार जब लगा लेते हैं तो 8-10 साल तक आप इसकी कंटिन्यू फसल है वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी पैदावार है इसकी होती है कि वो बाज़ार भाव है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो इससे मुनाफा है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपको एक बार ये खेती करके ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे मुनाफा लिए खेती है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हम आपको जानकारी दी है कि ककोड़ा खेती है वो कैसे की जाती है, कब इसकी बुआई करनी होती है, कौन सी जलवायु चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कब सिंचाई करना है, कौन सा खाद वगैरह डालना है, कब दवाई वगैरह देनी है, कब सिंचाई करनी है, कब इसकी तुड़ाई करनी होती है, कितने दिन बाद में फल है वो तैयार हो जाता है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसान भाइयों के लिए रोज़ाना ऐसे ही नई नई वीडियो रोचक जानकारी के लिए टेक्निकल खेती से रिलेटेड हम किसान भाइयों के लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको नॉलेज बढ़े और आप अच्छा मुनाफा है वो कमा सकें। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।